नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिव्य औषधि के बारे से बताने जा रहे हैं जिसे खुशबू में उपयोग किए जाते हैं, उसका इत्र बनाए जाते हैं। यह बहुत ही चमत्कारी दिव्य औषधि उसका उपयोग किए जाते हैं। प्रायः इसका 99% लोग उसके बारे से नहीं जानते क्योंकि यह पूजा में उपयोग का और इत्र बनाए जाते हैं और इसका औषधि गुण बहुत है। इसके बारे से हम आज बताने जा रहे हैं, जैसे कि जिसको मोगरा कहते हैं। जी हाँ, हम आज मोगरा के फूल के बारे से या उसके पत्र के, उसके जड़ के बारे से बताने जा रहे हैं। मोगरा एक ऐसी दिव्य औषधि है जो आपकी घर के आंगन में, बाड़ी में, आपकी गांव में या शहर में इसको पाए जाते हैं। इसका उपयोग बहुत ही अति उत्तम, क्योंकि यह पूजा में उपयोग करने वाले सुगंधित, इसका जो फूल है बिल्कुल सुगंधित, मन को मोहने वाले, आनंद देने वाले, शरीर में शीतलता देने वाले यह दिव्य खुशबू का जो इसे इत्र बनाए जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को लगातार बने रहें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब करें। हम आपको इसकी औषधि गुण को बारे से बताने जा रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मैं वैद्य लखनलाल आप लोगों को इसकी औषधि गुण स्वस्थवर्धक ज्ञान चैनल के द्वारा आप लोगों को इसके बारे से बताने जा रहा हूँ। यह आयुर्वेद का प्रसिद्ध औषधि है। हम भी आयुर्वेद के बहुत ही पुराने ये औषधि माने गए हैं। यह हजारों साल से इसका उपयोग करते हुए आया है कि इसके जो फूल है और इसके पत्र है और इसी का पेड़ का जो जड़ है उसका बहुत ही औषधि के उपयोग किए जाते हैं। यह इसका जो पत्र और इसका जो फूल और इसका जो जड़, यह वात और पित्त को शमन करने वाले, अधिकतर पित्त को शमन करने वाले यह बताया गया है। इसका औषधि के उपयोग में जैसे आप लोगों को बताते हैं कि यह मस्तिष्क के लिए बहुत उपयोगी है, नींद की को पूर्ति करने वाले, सिर में दर्द है उसको ठीक करने वाले, चिंता तनाव को दूर करने वाले, मन में सुगंधित आनंद फैलाने वाले, शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाले, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी माने गए हैं। यह शरीर की त्वचा रोग के लिए भी उपयोगी माने गए हैं। यह किसी जगह अगर घाव हो गया है, दर्द हो गया है, सूजन हो गया है, उसके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। शरीर के लिए अगर किसी कारण से अगर शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे गर्मी की वजह से थोड़े फुंसी दाने हो जाते हैं, उसका उपयोग बहुत ही इसकी ये औषधि का उपयोग रामबाण जैसे काम करते हैं। यह बहुत ही चमत्कारी, इसके पत्र, फूल और उसके जो जड़ है हमारे शरीर की, अगर पेट में अल्पित बन गया है, डकार आ रहा है, जलन हो रहा है, पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है, किडनी के लिए भी बहुत अति उत्तम है, क्योंकि यह शरीर की गर्मी को शांत करने वाले, शीतल प्रदान करने वाले, ये पित्त को, इसकी जो तासील है शीतल है, यह शीतल है, इसीलिए कहा जाता है कि शरीर में जितने भी गर्मी है उसको शांत करने की महा औषधि दिव्य औषधि किए जाते हैं। इसका उपयोग हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। पहले हम आप लोगों को इसके फूल के बारे से, उसके बाद पत्र के, उसके बाद जड़ के बारे से बताएंगे। पहले आप इसके फूल को आप 5 से 10 फूल को आप पानी में ऐसे बोल लीजिए और 100 ग्राम पानी में आप डाल दीजिए और 1 घंटे के लिए रहने दें। उसके बाद अच्छे से मसल कर इसे ठंडाई के रूप में, अगर आपकी रोग के हिसाब से आप उसको अनुपात बताएंगे, उसके हिसाब से आप पीजिए तो आपके जो शरीर की जो रोग है वो दूर हो जाते हैं। जैसे आपको चिंता लग रहा है, तनाव लग रहा है, तो आप इसका खुशबू को अच्छे से ऐसे सुगंध से आप खुशबू को लेंगे तो आपकी चिंता तनाव को भी दूर कर देंगे। यह बहुत ही केवल सूंघने से ही, इसका सूंघने से ही हमारे शरीर की जो वो चिंता है, तनाव है, ये बहुत ही कम हो जाते हैं और हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचार होने लगते हैं। ऐसे ही सूंघिए और इसकी अवधि पीने के लिए आप लोगों को बताते हैं। जैसे आपके शरीर में चिंता, तनाव, नींद की कमी है तो आप इसे रात को ओ दूध के साथ या फिर आप शहद के साथ इसको आप लेंगे तो आपके शरीर में जो होने वाली चिंता, तनाव, नींद की समस्या वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एक बहुत दिव्य औषधि के रूप में इसका आप स्वयं इस्तेमाल कीजिए। यह बहुत ही चमत्कारी माने गए हैं। आपको इसका यूज करेंगे तो खुद
आप लोगों इसकी फायदे के बारे से जानेंगे तो चौंक जाएंगे, इतने ही सिद्ध औषधि के रूप में आपके सामने उपस्थित है। आप इसका यूज जरूर कीजिए। अब हम आप लोगों को अगर शरीर में किसी कारण से पेट में अगर जलन हो रहा है तो उसके लिए आप उसी तरह इसको आप पेट में जलन है तो आप शहद या मिश्री मिलाकर आप लेंगे तो आपके पेट में जो जलन है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, एसिडिटी बिल्कुल कम हो जाते हैं, पित्त उछल रहा है पित्त कम हो जाते हैं। पीलिया के लिए भी बहुत अति उत्तम है, क्योंकि पीलिया पित्त के अधिक होने के कारण लीवर को कमजोर कर देता है, इसीलिए पीलिया हो जाता है। इसके कारण पीलिया के लिए भी बहुत अति उत्तम औषधि माने गए हैं। अगर आपको इसकी पेशाब में अगर जलन है, इन्फेक्शन है, तो आप इसके फूल को आप उसी तरह आप पानी में बोल लीजिए और बोल कर उसे उसे पानी में डाल दीजिए। डालकर 1 घंटा के बाद आप उसको अच्छे से मसलेंगे तो उसके बाद आप उसे पी जाएंगे तो आपकी जो शरीर की जो पेशाब में जलन है, इन्फेक्शन है, उसको बिल्कुल ये ठीक कर देते हैं, क्योंकि पित्त को शमन करने कारण आपकी यह पथरी के लिए भी बहुत उपयोगी है। आपकी पथरी को भी ये शांत कर देते हैं। गर्मी की वजह से अगर आपकी पथरी बन रहा है पित्त उछल के कारण, उसको भी यह शांत कर देते हैं। आपके शरीर में किसी कारण से भी चर्म रोग है, उस जगह के अंदर से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और बाहरी के लिए इसके जो पत्र है उसे अच्छे से कूच कर आप उसे लेकर आप अच्छे से पीस लीजिए और लेप की जगह जिस जगह दाँत खाज खुजली है उस जगह आप इसके पत्र को लगाएंगे, उस जगह ये दाँत खाज खुजली को ठीक कर देते हैं। अब हम इसके पत्र के बारे से बताते हैं। जैसे ये पत्र अगर शरीर में किसी कारण चोट लग गया है, घाव हो गया है, दर्द कर रहा है, सूजन हो गया है या जोड़ों में दर्द हो गया है, हाथ पैर जैसे वात रोग हो गया है, उसके लिए बेहतरीन औषधि है। इसके पत्र को आप अच्छे से कूच लीजिए, कूच कर अगर जिस जगह उसे लेप जैसे बना लीजिए। अगर आपके घाव है या सूजन है या दर्द है, उस जगह आप उस लगाएंगे तो सूजन और दर्द को कम कर देते हैं। अगर साथ में रक्त बह रहा है तो उसको भी ठीक कर देते हैं, रक्त को रोकने की इसमें शक्ति है। अगर आप लोगों को इसकी जोड़ों में दर्द है तो आपकी इसके पत्ते को अच्छा सा कूच कर इसे लेप बना लिए, हल्का सा गर्म करके जिस जगह दर्द कर रहा है उस जगह इसे लेप कर कर आप ऊपर से कपड़े बांध देंगे तो देखेंगे कि आपकी जो दर्द है धीरे धीरे मिनटों में गायब हो जाएंगे। क्योंकि दर्द नाशनी यह वात शामक पित्त शामक इसके पत्र सूजन के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपकी जो शरीर में किसी प्रकार की अगर इन्फेक्शन है, दर्द है, जोड़ों है, उसके लिए आप इसका पत्र और फूल का उपयोग कर सकते हैं। अब हम उसकी जड़ के बारे में बताते हैं कि जड़ यह पाचक क्रिया को बढ़ाने वाले, शरीर को शीतल प्रदान करने वाले, हाथ पैर में दर्द है उसको ठीक करने वाले, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले एक दिव्य औषधि इसकी जो जड़ है बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह धातु रोग के लिए बहुत उपयोग किए जाते हैं। इसका जड़ का उपयोग धातु रोग को ठीक करने के लिए महिला या पुरुष की जिसकी महिलाओं की प्रदर रोग कहते हैं, पुरुष की धातु रोग कहते हैं, उसको लिए बहुत उपयोगी माने गए हैं। यह जड़ बहुत ही चमत्कारी सिद्ध औषधि है। अगर आप तीनों को मिलाकर आप लेंगे तो यह दिव्य औषधि के रूप में काम करते हैं। इसका फूल और उसके जड़ को आप लेंगे, ऊपर से आप इसके पत्र को लेप करेंगे, जिस जगह आपके दर्द कर रहा है उस जगह भी यह बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होते हैं। अगर आपको हाथ में पैर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो आप इसका जड़ लीजिए और इसका जो फूल है उसको क्वाथ के रूप में आप इसका फूल 5 से फूल लीजिए और 5-10 ग्राम आप उसकी जड़ को लेकर आप उसका 200 ग्राम पानी में औटाकर आप उसे से 100 ग्राम बचे उसे छान कर आप सुबह शाम अगर मधुरस या दूध के साथ आप लेंगे तो आपके शरीर की जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऊपर से इसे आप अच्छे से पीस कर लेप करेंगे तो शरीर में जितने भी दर्द हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही आयुर्वेद ज्ञान के लिए इस वीडियो से यह चैनल से आप लगातार जुड़े रहे और ऐसे ही और अपनी कमेंट में कमेंट में बताना कि यह जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी और आप अगर जानते हैं तो इसका यूज करते हैं या ना, ये भी कमेंट में बताना और धन्यवाद।